दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज आप सबको मॉडल पेपर 2 कराने जा रहा हूं। 2 का पहला पार्ट है ये, और विपिन सर के जो बुक स्पेशल एनटीपीसी एंड ग्रुप डी रेलवे के लिए जो लॉन्च किया गया है, उसी का मॉडल सेट 2 का फर्स्ट पार्ट का वीडियो बिल्कुल शानदार तरीका से समझाने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 10 दाही प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। कहता है 10 दाही प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई। अब इसमें देखिए जब इस टाइप का प्रश्न रहता है तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या दाही में कितना रहता है तो 10, सैकड़ा में कितना रहता है तो मेरे भाई 100, इकाई में कितना रहता है तो 1। तो गुना कर लीजिए 10 गुना 10, 10 गुना 10 प्लस 11 गुना 100, 11 गुना 100 प्लस 12 गुना 1, 12 गुना 1। उसके बाद देखिए 10 गुना 10 100 प्लस 11 गुना तो 1100 प्लस 12 गुना 1 कितना हो गया 12। तो 1100 और 100 1200 तो 1212 देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में। तो अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 64 पे पावर 32 प्लस 37 पे पावर 31 प्लस 15 पे पावर 13 में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए 64 पे पावर 32 प्लस 37 पे पावर 31 प्लस 15 पे पावर 13 में इकाई अंक क्या होगा, यही पूछा है ना। तो देखिए जितना पावर कितना है 32 31 13 है ना, सभी में आप पहले 4 से भाग दे दीजिए, बस मात्र एक ट्रिक से। सभी में जो भी पावर रहेगा ना तो 4 से भाग दे देना है। अब देखिए इसका इकाई अंक कौन है तो 4 है। तो शुरू इकाई दाई इस साइड से पढ़ते हैं, इकाई दाई सैकड़ा, तो इकाई अंक 4 है। तो 4 से इसमें भाग दीजिए तो 8 चौके 32। ये 8 में अगर पूरा कट जाए तो समझना है कि पावर 4 ही देना है। अगर पूरा कट जाए तो पावर 4 ही दे देना इकाई संख्या पे। उसके बाद देखिए 4 से इसमें भाग दीजिए 7 चौक 28, बचा कितना शेषफल। देखिए 31 में 4 से जब भाग देंगे तो 7 चौक 28, तो बचा कितना शेषफल। जो शेषफल रहेगा वही पावर देंगे किस पे, इकाई वाले संख्या पे, तो पावर 3। उसके बाद पावर इकाई संख्या 5 है, तो 5 पे पावर कुछ भी रहे तो इसका इकाई संख्या क्या होगा 5 ही होगा। उसके बाद देखिए 4 गुना 4 कीजिएगा तो 16 16 चौके 64 हो गया। 4 चौके 16 16 256 प्लस 7 7 49 गुना 7 कीजिएगा तो 49 गुना 7 9 से 63 हासिल रहा 6 7 चौक 28 343 तो 343 प्लस 5। अब देखिए इसमें इकाई संख्या कितना है 6 है, इसमें इकाई संख्या 3 है, इसमें इकाई संख्या कितना है तो 5 है। सभी को ऐड कर दीजिए 6 प्लस 3 प्लस 5 तो 5 और 3 8 8 6 14 और 14 में इकाई संख्या कितना आया तो 4। तो 4 देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 7 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 7 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। क्या देखिए 7 का फैक्टर टूटेगा नहीं टूटेगा, 5 का टूटेगा फैक्टर तो नहीं टूटेगा। अगर फैक्टर किसी संख्या का नहीं टूटे तो जो पावर है उसको पहले आप जोड़ दीजिए तो 3 प्लस 2 कितना हो गया तो 5 देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2.34 पे रेकरिंग प्लस 3.67 पे रेकरिंग माइनस 4.8 5 4 पे रेकरिंग,
इसमें देखिए कितने संख्या पे रेकरिंग है मेरे भाई, 2 संख्या पे। ई साइड कितने संख्या पे, तो 1 संख्या पे। ई साइड कितने संख्या पे है, तो 2 संख्या पे। देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए दशमलव के ई साइड कितना है, 2 है ना, तो 2 प्लस लिख लेना है, और जितने भी संख्या पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे लिखना है। क्या, देखिए 2 संख्या पे रेकरिंग है तो पहले टोटल संख्या लिख लेना है, 34 है 34, और 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 99, अब प्लस 3, अब प्लस, अब देखिए टोटल 67 है, 67। उसमें उसके बाद देखिए कितने संख्या पे रेकरिंग है, तो 1 संख्या पे 1 9, लेकिन नीचे और लिखना है। देखिए कैसे, 1 संख्या भी खाली है ना, तो 1 संख्या खाली है तो नीचे 1 0, 2 संख्या खाली रहता 2 0। अब देखिए 1 संख्या खाली है तो उसको माइनस भी करना है ऊपर। उसके बाद देखिए माइनस ई 4 है तो 4, अब प्लस टोटल कितना है 854, तो 854 कितने संख्या पे रेकरिंग है, 2 संख्या पे रेकरिंग है। उसके बाद 1 संख्या खाली है तो 1 0, और जितना खाली है 8 खाली है तो -8 कर देंगे। उसके बाद देखिए अब इसमें डायरेक्ट आप गुना भी कर सकते हैं। 99 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, 198 प्लस 34, अब बटे कितना हो गया 99। अब प्लस इसको पहले आप घटा लीजिए, तो 9 या 27, 270, अब प्लस इसको घटा लीजिए, आपका कितना बचा 61, अब बटे 90, अब माइनस इससे पहले गुना कर ले, 9 चौकी 36, हासिल रहा 3, 9 चौक 36, 3 39, 0 बैठा दीजिए, और इसको घटाइए, आप कितना बचा, तो प्लस 8 6 14 4 8, तो 39 60, अब प्लस 840, अब बटे टोटल जो नीचे है उसको लिख लेना है। उसके बाद देखिए आगे क्या करना है, आगे देखिए इसको मिटा रहा हूं। उसके बाद देखिए सभी का पहले आप एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम कितना आएगा, तो 990, 990 देखिए 990 से इसमें भाग दीजिए, कितना बार आएगा, तो 999 खत्म हो गया, सॉरी 990 है ना, तो 99 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 10 बचा। ई दोनों को जोड़ करके 10 से गुना कर लीजिए तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा, तो 23 20, 23 और 20 प्लस है तो प्लस। उसके बाद देखिए 270 है, आप प्लस कितना है 61 है, तो इसको ई दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इस संख्या को जब जोड़ेंगे तो 270 प्लस 61, 1 7 6 13 और 3 331 हो गया। 90 से भाग देंगे तो 11 बार में, जब 331 गुना 11 करेंगे तो ये मेरा मान आ जाएगा 31 64, कितना आ जाएगा 36 64, सॉरी 31 64 में 36 64। उसके बाद देखिए इसका खेल खत्म। अब देखिए ई दोनों को पहले ऐड कर लीजिए, तो 39 60 और 846, तो 6 6 4 10 8 4 4806, तो 990 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 4806 माइनस 4806। उसके बाद देखिए क्या करना है, बटे में टोटल अब कितना बचा है 990, इसको मिटाता हूं, नीचे 990। उसके बाद देखिए ये प्लस वाला को ऐड कर दीजिए, 0 और 1 कितना हो गया 1, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 3 कितना हो गया, तो 9, 3 और 2 कितना हो गया, तो 5, -4 8 0 6, अब बटे 990। अब बराबर आप घटाइए, 6 5 11, 6 5 11 बचा 5, 5 में 0 गया तो 5। उसके बाद देखिए घटाइए, 9 में 8 गया तो 1, 5 में 4 गया तो 1, बटे कितना 990। इससे जब भाग दीजिएगा ना आपका आएगा
1.166 आते रहेगा। इसका मतलब इसको नहीं लिखेंगे, 1.16 पे रेकरिंग मार देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1.16 पे रेकरिंग किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 1 घंटे का 4/5 भाग है। 1 घंटे का, 1 घंटा में कितना मिनट होता है मेरे भाई? तो 60 मिनट होता है। कितना होता है? 60 मिनट। तो 60 का मतलब गुना 4/5, 5 से इसको कटा दीजिए तो 12 पंचे 60। अब बर्चौ कितना हो गया? 48 मिनट में ही ये पूरा हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1 पे क्यू प्लस 2 पे क्यू प्लस 3 पे क्यू प्लस ... 10 पे क्यू। इसका वैल्यू दे रखा है 3025, 3025। तो 2 पे क्यू प्लस 4 पे क्यू प्लस 6 पे क्यू ... 20 का क्यू का मान क्या होगा? तो इसमें देखिए पहले पता कीजिए। एक यहां देखिए 1 पे क्यू ई कितना हो गया? तो 1 हो गया। 2 पे क्यू ई कितना हो गया? 2 पे क्यू ई हो गया 8। 3 पे क्यू कितना हो गया? 27। तो ... तो ये कितना हो गया? तो 1000 हो गया। उसी तरह इसका भी देखिए फैक्टर, इसका भी गुना कीजिए। 2 पे क्यू है तो कितना हो गया? 8 प्लस 4 पे क्यू है तो कितना हो गया? तो 4 पे क्यू है तो 64, 4 चौक 16, 16 की 64। अब प्लस 6 पे क्यू है ना, तो 6 36, 36 गुना 6 216 ... आते रहेगा। अब देखिए इसमें 1 से क्या गुना इधर नीचे अधिक है? 1 से क्या गुना अधिक है? तो इसमें 8 गुना है। 8 से 64 क्या गुना अधिक है? तो इसमें भी मेरे भाई 8 गुना है। तो 8 गुना 8 करेंगे तो 64 पूरा है। उसी तरह 27 गुना 8 करेंगे तो मेरा 256। तो लास्ट में जो संख्या है कितना है? 3025 में जब हम 8 से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर ना आ जाएगा। तो 8 पंचे 40, हासिल रहा 4। 8 दूना 16, 4 20। 8 दूना 16, 16 4 20, 8 तिया 24। तो मेरा आ गया 24,200। 24,200 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। 952*8 संख्या 6 से विभाजित होगी तो स्टार के अंक पे कौन सा संख्या होगा? ये जो स्टार है मेरे भाई, स्टार के जगह कौन सा संख्या आएगा तो वो पता करना है। तो देखिए पता कैसे करेंगे? किससे? 6 से विभाज्य है ना, तो 6 से भाग लगने का नियम क्या है? जो 2 से कटे और 3 से कटे। 6 से कटौने का नियम क्या है मेरे भाई? जो 2 से कटे और 3 से कटे। तो लास्ट में कितना है? 8 है ना, 8 है। तो इसका मतलब 2 से कटेगा। इस जगह कोई भी संख्या आप बैठा दीजिए, 2 3 0 कुछ भी संख्या आप बैठा देंगे तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 3 से, तो 3 से कटने का क्या नियम है? सभी को जोड़ेंगे तो 9 + 5 + 2 प्लस ... प्लस 8 सबको जोड़िए। 8 और 2 कितना हो गया? 10, 10 5 15, 15 5 20 4 24। टोटल आया 24। इसका मतलब है अगर 3 से भी भाग देते तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस जगह कौन सा संख्या होगा? तो इस जगह अपने मन से हम 0 बैठा सकते हैं ना। तो जब 0 बैठाएंगे जोड़ने के बाद तो 24 से आएगा ना। तो इस जगह कौन सा स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? तो 0। तो 0 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। हाँ, आप सब प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ब्रैकेट के अंदर है √2 + 1/√2 पे पूरे पे क्या है? होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे सजा सकते हैं ए, इसको बी। तो a + b पे होल स्क्वायर का सूत्र क्या आता है? तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है? √2 पे स्क्वायर प्लस 2 गुना √2 गुना 1/√2 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। b का मान कितना है? 1/√2 पे स्क्वायर कर देंगे मेरे भाई।
अब देखिए √2 गुना √2 कितना होता है 2 होता है, √2 से √2 कैंसिल बचा 2, अब प्लस 1/1 गुना 1 1 और √2 गुना √2 2। अब देखिए 2 और 2 कितना हो गया मेरे भाई, तो 4 4 प्लस 1/2 नहीं कुछ तो 1 एलसीएम 2, तो 1 से भाग दीजिए 2 बार में, 1 से भाग देंगे तो 2 बार में, तो 4 दूने 8 अब प्लस 1 8 और 1 कितना हो गया 9, तो 9/2 देखिए 2 और 2 4, तो 4 दूनी 8 1 9/2 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसको फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 4 से ही 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 500 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। 500 में कौन सा छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए, मतलब 500 में कौन छोटी संख्या से भाग दिया जाए पूर्णतः वो घन हो जाए। तो इसका आप फैक्टर तो लीजिए, 2 से ही 250 हो गया, 2 से ही 175 हो गया, 75 हो गया, 1 2 सॉरी 125, फिर आप 5 से खिलाइए इसको तो ये 25 हो गया, तो 5 से इसको भी खिलाइए ये 5, तो घन का मतलब क्या होता है पावर, जैसे ए क्यू को क्या कहते हैं घन कहते हैं, ए क्यू को क्या कहते हैं मेरे भाई घन कहते हैं, तो घन का मतलब होता है पावर 3। तो देखिए इसमें पावर 3 है, तो 1 2 3 ये तो पावर 3 है, लेकिन क्या 2 पावर 3 में है नहीं है ना, तो 2 गुना 2 कर लीजिए, 2 दूनी कितना हो गया 4 आपका आंसर। जब 4 से इसमें भाग दीजिएगा ना, वो जब कट के जितना आएगा उसका घनमूल अब बन जाएगा। तो 4 देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, सरल कीजिए 256 पे पावर माइनस है और उस पे भी पावर क्या दिया है 4 पे पावर -3/2। तो देखिए कितना जबरदस्त प्रश्न है छोटा ही, देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। 256 है ना, तो 256 जो भी संख्या है पहले उसको रहने दीजिए, पावर माइनस है तो इस पे भी पावर कितना है, ये देखिए 4 है ना, इसको फैक्टर में तोड़िए 2 गुना 2, इस पे पावर कितना है तो -3/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पावर 2 गुना 2 2 बार हो गया, तो इसको 256 पे पावर -2 पे पावर 2 गुना -3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है तो 2 पे पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना मेरे भाई बचा -3। उसके बाद देखिए 256, अब देखिए यहाँ कितना है 2 है ना, तो 256 का भी फैक्टर तोड़ लीजिए। 256 का जब फैक्टर तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो गुना 2 8 बार में ही आ जाएगा, तो 8। इस पे पावर आप देखिए कितना, तो 2 पे पावर -3 है ना, 2 पे पावर -3 है, तो 5 3 2 को 3 बार लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए क्या देंगे ऊपर 1 देंगे, तो 1/e कितना हो गया, तो 1/8 हो गया, 1/ कितना हो गया तो 1/8 हो गया, तो इसके पावर पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 1/8। उसके बाद देखिए माइनस है ना, पावर पे क्या है मेरे भाई तो माइनस है। उसके बाद देखिए आगे देखिए, अब देखिए 2 कितने बार है 8 बार है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 8, इस पे पावर कितना है तो -1/8, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 8 गुना -1/8, 8 से 8 कैंसिल, बचा क्या मेरे भाई 2 पे पावर -1, तो जब भी माइनस पावर में रहे तो इसको बटे कर दीजिए, माइनस खत्म हो जाएगा, तो 1/2। देखिए 1/2 किस ऑप्शन में है
तो ऑप्शन नंबर डी में आपका। तो अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी हो तो छात्राओं की संख्या क्या होगा? तो क्या कह रहा है मेरे भाई, छात्रों की संख्या क्या होगा? तो माना कि छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा? x। तो छात्राओं की संख्या कितना गुनी है? तो 4/5 गुनी है, तो 4/5 गुना x। दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल कितना दिया? x + 4/5x बराबर टोटल कक्षा में है विद्यार्थी कितना? तो 54 है, नहीं कुछ तो 1, एलसीएम लीजिए 5, तो 5x + 4x 5 4 9, तो 9x/5 बराबर कितना? तो 54। 9 से कटाइए, ये 6 बार में 56 6 30, x का वैल्यू कितना आया मेरे भाई? तो 30 आया। 30 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कहता a* b बराबर 2a + 3b - ab। तो मान निकालना है 3* 5 + 5* 3 का वैल्यू क्या होगा? देखिए कैसे बना जाता है। तो इसका मान ना पूछा है, तो पहले इसको बैठाइए। ये जो संख्या है तो 3* 5। अब देखिए ये तो स्टार और स्टार मिल गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया? तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? 5 हो गया। तो इस संख्या बैठा दीजिए, 2 गुना a का वैल्यू 3 + 3 गुना 5 माइनस 3 गुना 5 कर दीजिए, 3 गुना 5। उसके बाद देखिए 3 दूना 6 और 5 तिया 15 और -15, तो 15 से 15 कैंसिल, बचा कितना? 6। उसके बाद देखिए फिर ये स्टार है जो यहाँ देखिए a* b, इसका अब वैल्यू कितना रखना है? तो 5* 3। तो अब देखिए क्या होगा, a का वैल्यू अब आ गया 5 और b का वैल्यू अब आ गया 3। तो देखिए अब a का वैल्यू जो है मेरे भाई 5 आ गया + 3 गुना 3 माइनस 5 गुना 3। उसके बाद देखिए 5 दूना 10 + 3 तिया 9 माइनस 5 तिया 15, 10 और 9 19। 19 में जब 15 घटाइएगा तो इसका वैल्यू कितना आया? तो 4। पूछा क्या है? ये प्लस का चिन्ह ना। अब देखिए इसका वैल्यू आया 4 और इसका वैल्यू कितना आया? तो 6। दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 + 4, तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 देखिए किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनके मौसों तथा लोसों का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब देखिए किस अनुपात में है? तो 3:4। तो इसका गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल कितना दिया हुआ है मेरे भाई? तो 2028। देखिए गुणनफल दिया हुआ है, तो इसको हम 3x अनुपात 4x मान सकते हैं। पहले इसका मौसो निकालिए, मौसो इसका क्या होगा? तो मौसो का मतलब जो दोनों में कॉमन आएगा, दोनों में x कॉमन आएगा तो x हो गया। और लॉसो क्या होगा? तो ई दोनों को क्या करेंगे? ई दोनों को गुना कर देंगे। लॉसो में जब कॉमन नहीं आता है तो गुना कर देते हैं। 4 तिया 12 और x है तो x बैठा देंगे। इसका कहता है गुणनफल दिया हुआ है 20 और 28, तो दोनों को गुना कर देंगे। तो x गुना 12x बराबर 20 और 28, तो 12x गुना x, तो 12x² बराबर 20 और 28।
तो इसको 12 से इसमें भाग दीजिए, 169 बार में खत्म। तो x इधर स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो 13। तो अब देखिए x का वैल्यू आ गया, तो आप बैठा दीजिए, इसमें 13 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 13 से गुना, तो 13 कितना हो गया, तो 39। योग पूछा है तो प्लस 13 चौके 52, 13 चौके 52, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11, 5 3 8 1 9, तो 91। 91 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए 14 नंबर, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है। जब 40 kg वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है तो नए छात्र का वजन कितना kg का होगा। तो देखिए 15 छात्र का वजन कितना बढ़ता है, तो 1.5 बढ़ता है, तो इसका पॉइंट उड़ा दीजिए, तो नीचे 10, 15 गुना 15 कीजिएगा तो कितना 225, नीचे कितना 10, 10 से भाग दीजिएगा तो 22.5। क्या हुआ, इन नया बच्चा का वजन हुआ, नया का वजन हुआ, टोटल दिया है, टोटल कितना दिया है वजन है, तो 40 kg, और नया का निकला 22, तो जोड़ दीजिए 22.5 कितना होगा, 40 और 20 60, 62.5 किग्राम, 62.5 की। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए 15 नंबर क्या कर रहा है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक कितना अधिक होगा। तो कहता है x के मान से y का मान से x का मान कितना अधिक होगा। अब मान के चलिए ये टोटल कितना है, 100% है, 100% में 25% कम हो जाता है, तो 100 में 25 घटा लीजिए तो कितना बचा, तो 75% बचा। तो अब इन दोनों में अंतर देखिए, अंतर कितना का है, तो 25 का अंतर है। जब 25 में 100 में 75 घटाइएगा तो 25 नहीं बचेगा। और जब भी पूछे अधिक तो छोटका के लेना है, और जब पूछेगा कम तो बड़का के लेना है। तो अधिक पूछा है तो छोटका को लेना है, गुना 100 लगा देना है। अब 25 या 75 3 से भाग दीजिएगा तो 33 सही, 1/33% आपका आंसर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। बस आज का वीडियो 15 नंबर सवाल तक ही समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।